गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अज्ञेय जी द्वारा रचित कविता उड़चल हारिल। कवि परिचय देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय ये उनका उपनाम है जो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा उनको दिया गया था। कवि का परिचय देख लीजिए। 1911 देवरिया उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ। मृत्यु 1978 दिल्ली में हुआ। उनका निधन हुआ था। परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी साहित्य के ज्वाजल्यमान नक्षत्र एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई है। उन्होंने जापानी हाइकू कविताओं का अनुवाद भी किया है। इसका मतलब उन्हें जापानी भाषा का भी ज्ञान था। प्रमुख कृतियां। हरी घास पर क्षण भर। देखिए उनकी रचनाएं, उन्होंने लिखी हुई किताबें कौन कौन सी है। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, ये उनके कविता संग्रह है। शेखर एक जीवनी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो 2 भागों में बटा है और यूजीसी नेट परीक्षा में भी यह उपन्यास दिया हुआ है। नदी के द्वीप। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत है। सबरंग त्रिशंकु निबंध संग्रह है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इन सभी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। पद्य संबंधी। अब इस पद्य में प्रस्तुत कविता में अज्ञेय जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नवयुवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि जीवन पथ में अनेक कठिनाइयां आएगी किंतु उनसे घबराना नहीं है। जीवन जगत के आह्वान को स्वीकार करते हुए फिनिक्स पक्षी की भांति आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना ही युवाओं का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार से यह हारिल पक्षी के माध्यम से बोले जाते हैं। देखिए इसका बता दूं, सभी राज्यों के अलग अलग पक्षी होते हैं, राज्य पक्षी होते हैं। छत्तीसगढ़ और मेघालय का पहाड़ी मैना है। उसी प्रकार बिहार, आंध्र प्रदेश का नीलकंठ राज्य पक्षी है। उसी प्रकार हमारे भारत देश का भी राष्ट्रीय पक्षी है जो आप सभी को पता है। कौन सा है वो है? मोर। जी हाँ। तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य का एक बहुत ही सुंदर सा राज्य पक्षी है, उसका नाम है हारिल, जिसे अंग्रेजी में ग्रीन पिजन कहा जाता है। हरिल को हरियाल भी कहा जाता है। दिखने में सुंदर सा हरिल कबूतर जैसा दिखता है। रंग पीला और ऊपर से हरा होता है, पैरों से पीला होता है। और इस छात्र में इसकी एक विशेषता है पंछी की। यह पंछी जमीन पर जैसे कि हमने पंछी के बारे में पसंद करता है, जैसे कि बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। और उसी पेड़ के ऊपर भी वो जो बैठता है तो सबसे ऊंची टहनी पर बैठने की कोशिश करता है और आपको वह दिखाई पड़ता है सुबह सुबह के वातावरण में। तो चलिए देखते हैं इस कविता का भावार्थ क्या है। उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट, भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। तो देखिए दोस्तों, एक कवि कहते हैं कि हारिल पक्षी अपने हाथ में एक छोटा सा साधारण सा तिनका लेकर उड़ान भरने के लिए वो कहते हैं कि उड़ चल। उषा जाग उठी है प्राची में, पूर्व दिशा में
सुबह हो चुकी है, पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें आ चुकी है और तू किसकी राह देख रहा है, भरोसा किसका कर रहा है? तुझे तेरा सफर अकेले ही करना है। तेरे हाथ में ईश्वर के द्वारा दी गई, तेरे हाथों में शक्ति है, छूट न जाए यह चाह सृजन की। तुझे जो निर्माण करना है, तुझे जो रचना करनी है, वो तेरी रचना कहीं छूट न जाए। तू अगर यहाँ पर रुका रहा, किसी की राह, किसी के ऊपर भरोसा करता रहा, तो तेरे हाथों से यह सृजन करने की, यह निर्माण करने की जो शक्ति है वो निकल जाएगी। इसीलिए तुझे आगे बढ़ते रहना है। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक जाए यह गति जीवन की, और यह गति तेरे हाथों से नहीं जानी चाहिए। इसीलिए तुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि, इसका मतलब कवि युवाओं को हारिल पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि युवाओं, तुम अपने हाथ में एक छोटा ही सही एक लक्ष्य उनका लेकर, क्योंकि तिनके तिनके से ही मूल का निर्माण होता है, दूसरे का निर्माण होता है। छोटे छोटे प्रयत्नों से ही बड़ी सफलता अर्जित होती है। इसलिए आपको किसी की राह मत देखना, आपको ही सब कुछ करना है। हरी पक्षी को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि तेरे अंदर ईश्वर ने तुझे जो शक्ति दी है, उस शक्ति का तू सृजन कर, उसे निर्माण कर, उस शक्ति का तू फायदा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर। इस प्रकार से वह युवाओं को भी कहते हैं कि आपने रुकना नहीं, किसी की राह नहीं देखनी, किसी के ऊपर भरोसा करके रुकना नहीं, बल्कि अपने जो ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति के सहारे से आपने निर्माण करना है। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऊपर बढ़ता चल, आगे आगे बढ़ता चल। दिग्मंडल में, यहाँ पे दिशाओं के समूह में, हर दिशा में तेरा नाम होना चाहिए। न थकते हुए, अनथक मतलब न थकते हुए, यदि पंखों की चोटों से, नभ में चोटों से तुझे नभ में एक हलचल मचा देनी है। ये हरिण पक्षी, न थकते हुए तूने, पंखों को चोट भी लगती है तो भी तूने रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है और नभ में एक हलचल मचा देनी है। उसी प्रकार युवाओं से भी वो कहते हैं कि आगे आगे बढ़ते चलो और दिशाओं में एक हलचल आपके कार्य द्वारा, आपके काम द्वारा एक हलचल पैदा कर दो। तिनका तेरे हाथों में जो है, तेरे हाथों में जो ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति है, उसे तुम छोटा नहीं समझना है। इसके कारण इस हाथों में जो तिनका है, उसके सहारे है हरिल पक्षी, एक रचना का साधन है। तेरे हाथों से एक निर्माण होने वाला है उसी साधन के द्वारा, और तेरे तिनका तेरे पंजे में है, वो वेदना के प्राणों का स्पंदन है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तेरे हाथों, तेरे पंजे में जो तेरे पंजे है, उसमें विधाता के प्राणों का स्पंदन है, उनके धड़कने हैं, ईश्वर की धड़कने विराजित है। आपने डरना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। आगे देखिए, कांपना यद्यपि दशों दिशा में, यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि हे हरिल पक्षी, हे युवाओं, आपने डरना बिल्कुल नहीं, कांपना नहीं। यदि आपको दशों दिशाओं से शून्य ने घेर भी लिया है तो भी आपको डरना नहीं है। जैसे कि दशों दिशाओं का वर्णन यहाँ पर हुआ है, मतलब आकाश और पाताल, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, वायु, नैऋत्य, आग्नेय, यह 8 दिशाएं, और आकाश और पाताल ये 2 दिशाएं। दशों दिशाओं में तुझे शून्य ने घेर लिया है, सब तरफ से तुझे घेर लिया है, बाधाएं तेरे सामने आ रही है तो भी तूने कांपना नहीं, डरना नहीं और रुकना नहीं। यदि आपका उपहास किया जाता है, आपकी अवहेलना की जाती है, आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपकी निंदा की जाती है, तो भी तूने पथ से बाजू नहीं हटना है, पथ से अलग नहीं होना है, तुझे राह में बढ़ते रहना है। तू मिट्टी था किंतु आज
मिट्टी को तूने बांध लिया है। कवि कहते हैं यहाँ पे कि तुम पहले मिट्टी जरूर था, तेरे अंदर जो आत्मविश्वास था, जो तेरे अंदर कमियां थी, उन कमियों को तूने अपने बल पर पूरा कर लिया है। तू था सृष्टि, किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है। तूने अपने आत्मबल पर सृष्टा के गुरु को पहचान लिया है, विधाता के काम को तूने पहचान लिया है। अब तेरे अंदर जो शक्ति है वह बढ़ गई है। तूने अपने इच्छा शक्ति के सहारे इस पर तूने अपना मुकाम हासिल किया है। तो मिट्टी निश्चय है यथार्थ, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? कवि यहाँ पर कहते हैं कि मिट्टी निश्चय ही यथार्थ है, वास्तव है कि मनुष्य को, आने वाले मनुष्य को जाना ही है, पर क्या जीवन केवल वही है मिट्टी? अंतिम सत्य मनुष्य मिट्टी ही है, यह सत्य है। फिर भी कवि कहते हैं कि जीवन में जन्म लेना और मृत्यु को पा जाना यही सत्य है, यही केवल इतना ही है क्या? नहीं, तो तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। कवि कहते हैं कि यहाँ पर तूने अपने बलबूते पर तूने जो अपना मुकाम हासिल किया है इच्छा शक्ति से, उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। मतलब जो निवारण करना कठिन है उसका भी तू निवारण करने वाला एक वाहक है। ऐसा वह दुर्निवार मतलब निवारण करना कठिन है, और हरकारा मतलब संदेश वाहक। तो तू सभी जितने भी समस्याएं, जितनी भी बाधाएं आती है, उसे तूने अपने इच्छा शक्ति के सहारे दूर करने का प्रयास करने वाला तो अब इंसान बन गया है। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। यहाँ पर देखिए कवि कहता है कि तेरे हाथ में जो तिनका था वो ध्वज का दंड बना है, और तुझे तेरे अंदर जो छोटी छोटी शक्ति थी, तेरे छोटे छोटे जो प्रयास थे, उसके सहारे तूने अपने आत्मविश्वास को इतना बड़ा किया है कि वो ध्वज का मतलब सफलता का एक दंड बन गया है, सुने पथ का एक सहारा भी बन गया है। आगे देखिए, मिट्टी से जो छीन लिया है वह तेज देना धर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत पावन की धूली, किंतु आज तूने नवपथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मिट्टी से अर्थात धरती से तूने जो कुछ हासिल किया है वह तज देना, वह त्याग देना, वह सच्चा धर्म नहीं है। जीवन साधना की अवहेलना करना वह भी अच्छे या शूरवीर का कर्म नहीं है। जीवन को त्याग देना, उसकी अवहेलना करना, उसकी उपेक्षा करना, वह अच्छे कर्मवीर की निशानी नहीं है। तिनका पथ की स्वयं धूल तू है अनंत की पावन धूली। अनंत यहाँ पर देखिए, तिनका पथ की धूल स्वयं तू, यहाँ पर कभी कहते हैं अनंत विधाता की चरणों की धूल है। जो तिनका है वह विधाता की चरणों की धूल है, अनंत मतलब विधाता। किंतु आज तूने नवपथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली है। कवि कहते हैं कि तूने नभ में मतलब इस संसार में क्षण में बद्ध अमरता छू ली है। अपने काम के द्वारा, अपने इच्छा शक्ति के द्वारा तू इस संसार में अमर हो चला है। इसीलिए कवि कहते हैं, उषा जाग उठी प्राची में, सुबह हो गई है। आह्वान यह नूतन दिन का है कि उठ चल हरि, लिए हाथ में एक अकेला पावन दिन का। उषा मतलब सुबह, जाग उठी प्राची में, उषा हो गई है, प्राची मतलब पूर्व दिशा में। आह्वान यह नूतन दिन का, और नया दिन यह आह्वान कर रहा है कि चल हरिल उठ, लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। अकेले चल और एक तिनका लेकर चल, एक ध्येय लेकर चल, एक सपना लेकर तू आगे चल, किसी की राह मत देख और आगे बढ़ता चल। इस प्रकार इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ मित्रों को शेयर कीजिए, और अपने ऐसे ही नए वीडियो आपको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं।
इस कविता के बारे में कोई भी समस्या है तो कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का जल्द से जल्द हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस श्रृंखला से बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो जल्द से जल्द आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद मित्रों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।